अगर आपको पता चले कि आप हमने देखा कि मोदी सरकार पिछले दिनों से मुस्लिम आउटरीच की भी कोशिश कर रही है। पसमानदा मुसलमानों को लेके पूरे देश में उनके कार्यक्रम हो रहे हैं। उन्होंने 60 से ज़्यादा सीट्स को आइडेंटिफाई किया जहां बीजेपी एक्टिवली मुस्लिम्स के बीच में जाकर के अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। हम ये देख रहे हैं कि जब इनकी रवानगी हुई, मुख्तार अब्बास नकवी वो मंत्री नहीं है, वो राज्यसभा का कार्यकाल उनका ख़त्म हो गया और दोबारा उनको राज्यसभा भेजा भी नहीं गया। क्या हम ये मान के चल सकते हैं कि जो पसमानदा आउटरीच चल रही है उसको देखते हुए अगर एक कैबिनेट रिशफल होता है तो हम एक मुस्लिम मिनिस्टर भी देखेंगे? क्योंकि बाकी जो जातीय संतुलन है उसको बीजेपी ध्यान रखती है, वो चाहे वो ओबीसीज हो, ब्राह्मण्स हो, ठाकुर हो, उन सब का जो परिमाण है उसके ऊपर ध्यान तो रहता ही है। निखिल, दो तीन बातें बड़े जल्दी से। एक तो मुख्तार अब्बास नकवी जिनको हटाया गया, जिसका नाम आपने लिया, उन्हीं मुख्तार अब्बास नकवी को कहा कि आप मुस्लिम समुदाय में जाइए, ये कार्यक्रम जो हम करना चाहते हैं पसमानदा मुस्लिम्स के लिए वो उनके बीच ले जाइए। लेकिन आप उनको हटाते हैं, मंत्रालय से हटाते हैं, फिर कहते हैं कि आप जाइए, लोगों से मिलिए, और आपके मंत्रालय में और आपके लोकसभा में एक भी बीजेपी का मुस्लिम नुमाइंदा नहीं है। अब आप कह रहे हैं क्या कैबिनेट रिशफल के टाइम पे, या अगर हो तो आप किसी व्यक्ति का, आप समझते हैं मोदी जी किसी ऐसे व्यक्ति को लाएंगे जो एक तरह से पसमानदा मुस्लिम का चेहरा बने? मेरे सामने अभी इस समय कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, और ना ही मोदी जी इस तरह की राजनीति करते हैं। मोदी जी ने अगर इस तरह की राजनीति की हो तो इतने सालों में कौन है? एक तो चेहरा बनना चाहिए था पार्टी का। जब आप गुजरात में थे आपने किसी को टिकट नहीं दी। मुझे लगता है एक बार 95 और 2021 का 22 के बीच में 27 साल में केवल एक मुस्लिम को आपने टिकट दी थी, मुझे लगता है 98 में। यानी 27 साल में टिकट छोड़िए, मंत्री बनाना, टिकट भी नहीं दी। और आप केंद्र की बात कर रहे हैं, केंद्र में भी देखिए दो चेहरे थे, एक तो शाहनवाज हुसैन हुआ करते थे और एक नकवी जी थे। शाहनवाज हुसैन को पहले तो आपने मंत्री नहीं बनाया, आखिर में आपने उनको बिहार भेज दिया। अब वो वहां मंत्री बन गए थे जब बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी। लेकिन कौन सा वो व्यक्ति है? एमजे अकबर को मी टू में जैसे ही मी टू आप तुरंत हटा दिया। आज आप मुझे पूछिए, बृजभूषण शरण सिंह पर इतने गंभीर आरोप लगते हैं, आपने उनको तो नहीं हटाया ना। एमजे अकबर को तुरंत हटा दिया जैसे ही मी टू हुआ। तो आप मोदी जी के पूरे इस कार्यकाल में उन्होंने कभी एक ऐसे, और ना ही वो ये उनकी राजनीति है, वो कहेंगे ये मेरी राजनीति नहीं है। मैं ना इफ्तार पार्टी में जाता हूं, ना मैं समझता हूं किसी एक व्यक्ति को मुस्लिम चेहरा बना के मैं पसमानदा मुस्लिम्स को अपनी तरफ करूंगा। मैं उनको कहूंगा जब मैं रोड बनाता हूं, मैं टॉयलेट बनाता हूं, मैं सबके लिए बनाता हूं, जन आधार सबके लिए। तो मोदी जी के राजनीति में मुझे इस समय कोई ऐसा व्यक्ति नहीं नजर आता जिनको वो मुस्लिम चेहरा बनाएंगे। नजमा हेपतुल्ला शुरू में जब मोदी जी बने थे वो मंत्री थी माइनॉरिटी अफेयर्स में, आखिर में उनको भेज दिया गया मणिपुर गवर्नर जी। तो आई डोंट सी, आप मुझे बताइए वेयर इज दैट इंडिविजुअल, वेयर इज दैट फेस जिसको प्रोजेक्ट करके, प्रमोट करके ये सरकार कहेगी कि हाँ ये जो व्यक्ति है ये हमारे लिए मुसलमान समुदाय के साथ चेहरा बनकर आगे जाएगा। दैट इज नॉट इन द पॉलिटिक्स ऑफ बोथ मिस्टर मोदी एंड आई थिंक टू सम एक्सटेंट ऑफ द बीजेपी RSS एज वेल।